नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे ताकि जल्द ही आप लोगों को सफलता मिल सके। और विश्वास रखिएगा, अगर आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे, उसमें हम भी अपनी मेहनत को ऐड करेंगे ताकि आप बहुत जल्द सफल हो सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई, वो हरियाणा में बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम भाई, या तो साहित्यकारों के बारे में पूछा जाता है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं, लेखक के बारे में पूछ सकते हैं, किसी कवि की कविता के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो सारे फैक्ट मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा भाई। कल की जो कक्षा थी उसमें मैंने आपको ऑल टोटली पीवाईक्यू कवर करवा दिए थे भाई, और लगभग लगभग पूरा डिटेल से करवा दिया था कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अब जो आज की क्लास रहेगी वो टोटली पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी भाई, यानी कि प्रीवियस एग्जाम बेस्ड। लगभग लगभग कल की परीक्षा में भाई 150% यानी कि 200% हम मान सकते हैं कल हमने पीवाईक्यू के कवर किए थे। और आज भी जो उस टॉपिक में से थोड़े हटके हैं, वहां पर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो उनको मैं पीवाईक्यू बना के आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा भाई। तो कुछ आज की कक्षा में भी कल वाली जो पॉइंट थे उनका मैं विवरण दूंगा भाई, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप कभी गलती ना करें भाई। ठीक है भाई, तो बात हो रही थी साहित्य व साहित्यकार, किसकी बात हो रही थी भाई? साहित्य एवं साहित्यकार भाई। इसके साथ हमने क्या बताया भाई? इसके साथ साथ हमने आप लोगों को बताया था भाई रचना एवं रचनाकार। ठीक है भाई, या फिर क्या हो गया, रचना एवं रचनाकार। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं भाई। कल की कक्षा में हमने भाई पढ़ा था साहित्य एवं साहित्यकार, रचना एवं रचनाकार, हरियाणा की बोलियों के बारे में, हरियाणा में सांग का प्रचलन कैसे हुआ, ठीक है, विभिन्न सांगियों के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं थी या नाटक थे जो लिखे गए, तो वो सारे हमने कल पढ़ लिए थे भाई। अब भी मैं आज करवाऊंगा, जो पीवाईक्यू करवाऊंगा, कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है भाई, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं भाई। वो बेहद जरूरी है भाई। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है गुलाम हुसैन शाह भाई, गुलाम हुसैन शाह। ठीक है भाई, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है भाई, इनकी जो रचनाएं हैं खासकर परीक्षा में आपको देखने को मिलती हैं। पीछे भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, गुलाम हुसैन शाह की रचना क्या है? तो इसकी रचना क्या हो गई भाई? दाहिने हाथ का शंख भाई। क्या हो गई? दाहिने हाथ का शंख। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त भी जो इनकी रचनाएं थी वो कल की परीक्षा में मैंने करवा दी थी, परीक्षा कह रहा हूं सॉरी, कल की कक्षा में मैंने करवा दी थी भाई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है भाई वो क्या है? सैयद गुलाम बिक। तो इनके द्वारा एक रचना क्या थी भाई जो बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है? कलाम ए, कलाम ए नैरंग। ठीक है भाई, ये बहुत बार परीक्षा में आती है भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कलाम ए नैरंग किसकी एक रचना है? सैयद गुलाम बिक की। एक बहुत जरूरी है भाई, हरियाणवी चौपड़, हरियाणवी चौपड़, या फिर एक और इसकी रचना है, वो क्या है भाई? जोग सागर। तो ये किसकी रचनाएं हैं भाई? ये गुलाम कादिर जिलानी की भाई। किसकी रचनाएं हैं ये? गुलाम कादिर जिलानी। तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जा सकता भाई? देखो, दाहिने हाथ का शंख, कलामे नैरंग, हरियाणवी चौपड़, या फिर जोग सागर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो हैं रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। वो क्या हो गया भाई? ईख की खेती। और इसके अतिरिक्त भाई झाड़ू फिरी। तो ये किसकी भाई उपन्यास थे या फिर नाटक था भाई? तो ये राजा राम शास्त्री जी से संबंधित थे। किससे थे भाई? राजा राम शास्त्री।
ठीक है भाई, आपसे पूछें कि ईंख की खेती प्रहसुन नाटक किसके द्वारा रचित है, राजा राम शास्त्री या फिर झाड़ू फिरी, जो हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यास माना जाता है, वो किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने। फफा कुटनी भी इनके द्वारा लिखा गया था, वो कल मैं करवा चुका हूं, अब सिर्फ महत्वपूर्ण करवा रहा हूं भाई। इसके बाद देखेंगे हम भाई देशों में देश। ठीक है भाई, ये बहुत बार पूछा जाता भाई, ये गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया उदय भानु हंस। किसके द्वारा लिखा गया भाई, ये उदय भानु हंस। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं भाई। एक आपसे पूछा जा सकता है भेड़ियों के ढंग। ठीक है भाई, क्या पूछा जाता है, भेड़ियों के ढंग, भेड़ियों के ढंग। ठीक है भाई, हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली, संत सिपाही। तो ये सारी किसकी रचनाएं हैं भाई, ये है उदय भानु हंस की। ठीक है भाई, उदय भानु हंस। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं भाई, कहीं ना कहीं आप परीक्षा में इनको जरूर देखोगे भाई। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण रचना या फिर कह सकते हैं साहित्य, कविता, जो भी है, नाटक, आप इनको अच्छे से याद कर लेना भाई, जो मैंने यहाँ पर चीजें करवाई हैं। इसके अतिरिक्त क्या है भाई, खुशीराम शर्मा के द्वारा लिखी गई है युद्ध चरित। ठीक है भाई, युद्ध चरित, रण निमंत्रण और गुरु गोविंद सिंह। तो ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं भाई, खुशीराम शर्मा। ये किसके द्वारा लिखी गई है, खुशीराम शर्मा। ठीक है भाई, तो ये वाला फैक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये यहां से मैं अलग कर देता हूं भाई। एक आपसे पूछा जा सकता भाई, एक नया, एक प्रकार से क्रियाकलाप कह सकते हैं, जसरंगी भाई। जसरंगी, ये जसरंगी किसकी देन है भाई, तो ये जसरंगी किसकी देन है भाई, ये हमारे किसकी देन है भाई, जो शास्त्रीय गायक हुआ करते थे, पंडित जसराज। ये किसकी देन है भाई, पंडित जसराज की। ठीक है भाई, ये किसकी देन है जसरंगी, तो जसरंगी किसकी देन है भाई, पंडित जसराज की। तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लेना भाई, ये सारी की सारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो, जसरंगी पंडित जसराज की देन हो गई भाई, गुलाम हुसैन शाह द्वारा दाहिने हाथ का शंख हो गया। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है युद्ध चरित रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह भाई खुशीराम शर्मा के द्वारा, सैयद गुलाम भीख के द्वारा कलामे नारंग, हरियाणवी चौपड़ या फिर जोग सागर पूछ ले तो गुलाम कादिर जिलानी द्वारा, ईंख की खेती या झाड़ू फिरी राजा राम शास्त्री के द्वारा, देशों में देश भाई ये गीत किसके द्वारा लिखा गया, उदय भानु हंस, भेड़ियों के ढंग हंस मुक्तावली व संत सिपाही किसकी एक रचना है, तो ये भी किसकी एक रचना है भाई, उदय भानु हंस की। जिसको स्क्रीनशॉट लेना भाई स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जो आगे पढ़ना चाहता है उसके लिए भी मैं भी आगे करवा दूंगा भाई। यहां तक चीजें क्लियर भाई। ये तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये लगभग लगभग परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे भाई। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे भाई। आपने हाल फिलहाल भी देखा होगा, ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये जितने भी मैं यहाँ पर आप लोगों को रचनाएं करवा रहा हूं भाई, साहित्यकार और उनकी रचनाएं, ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, ऑल टोटली। तो एक भी ये मत सोचना कि अपनी तरफ से है, सब पीवाईक्यू है। देखो, इंदिरा सोपन जी के द्वारा क्या लिखा गया, वैशाली सुंदरी भाई। धन सिंह के द्वारा क्या लिखा गया, काठ के पुतले भाई। जगनिक भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया, आल्हा खंड भाई। ये वीर लोक गाथा होता है, आल्हा काव्य खंड भाई। ठीक है, मोहम्मद अफजल के द्वारा क्या लिखा गया, विकट कहानी। ये सारे पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, कभी ये सोचो कि नई बात है, नहीं, सब पूछे जा चुके हैं, इन्हीं को सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। सुशील राजेश के द्वारा रोटी तंत्र, सुदर्शन रत्नाकर के द्वारा दोष किसका था, जयनारायण कौशिक के द्वारा माटी का मोल, सुखचैन सिंह भंडारी के द्वारा फिर वही रात, जगबीर राठी के द्वारा माटी का चूल्हा, प्रीति सिंह के द्वारा फ्लर्टिंग विद फैट, मुकेश गंभीर के द्वारा गूंजते एहसास, अनीता जी के द्वारा नया रंग, मदन गोपाल शास्त्री के द्वारा गुदड़ी के लाल, अल्हड़ बीकानेरी भाई ये हास्य कवि हुआ करते थे हरियाणा के, अब तो आंसू पोछ, कुलदीप सिंह के द्वारा कुरुक्षेत्र टू कारगिल, रामफल चहल भाई इनका संबंध भिवानी से था। ठीक है, रामफल चहल भाई यहाँ पर लिख देता हूं मैं भिवानी, इनके द्वारा लिखा गया सांझा सिर,
अनुराधा बेनीवाल भाई, आजादी का ब्रांड भाई, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आजादी का ब्रांड। शेखर गुरेरा के द्वारा सूर्योदय की धरती जापान से। धर्मचंद विद्यालंकार के द्वारा सूरजमल सौर्य गाथा। तुषार रहेजा रहेजा के द्वारा एनीथिंग फॉर यू मैम। अनंत शर्मा अनंत के द्वारा मुट्ठी में बंद आसमान। ठीक है भाई, ये अरमान के ब्रैकेट में मैं आसमान कर देता हूं भाई। ठीक है, पीवाईक्यू में आसमान पूछा गया था, तो ये वाला हो गया। डॉक्टर सुधा जैन के द्वारा भाई गुलाबों का शहर। जयशंकर प्रसाद के द्वारा अरुण यह मधुमाय देश हमारा भाई। ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान के द्वारा जो भूल न सका। श्रीनिवास दत्त के द्वारा प्रश्न एक पुरस्कार का। अनमोल मिसर के द्वारा आधा तीतर आधा बटेर। रूप नारायण चंदाना के द्वारा घरौंदे रेत के फूल और कांटे। डॉक्टर दीपिका के द्वारा वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत। मदन लाल शर्मा राकेश भी मिलता है, कई जगह राजेश मिलता है भाई। ठीक है, तो आप ये एडजस्ट कर लेना भाई। ठीक है, तो इनके द्वारा मुस्कान के दर्द और चेतना। ओम प्रकाश आदित्य के द्वारा इधर भी गधे उधर भी गधे। सुभाष रस्तोगी के द्वारा बयान मौसम का टूटे सपने। पंडित विद्यानिधि के द्वारा श्री भगत फूल चरित्रम। मंजीत शर्मा मीरा के द्वारा अस्तित्व उपन्यास लिखा गया भाई। ठीक है, निरंजन सिंह योगमणि के द्वारा शिवचरित। ये सारे के सारे पीवाई क्यू है भाई, और लगभग आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद स्थानुदत्त शर्मा के द्वारा हरियाणा की भाषा। वेद शंकर लाल के द्वारा शशि प्रभा। अनाथ दास के द्वारा विचारमाला। सुधारू के द्वारा प्रदुमन चरित। कंवल हरियाणवी के द्वारा आशा की किरण। शरद चंद्र के द्वारा आवारा मसीहा। रायचंद्र जैन के द्वारा सीता चरित्र। वैद शंकर लाल के द्वारा शशि प्रभा। डॉक्टर केपी सिंह के द्वारा समांतर। आनंद घन के द्वारा आनंद घन बहुतरी। गोवर्धन दास के द्वारा शकुन विचार। जगत राम के द्वारा सम्यकल कौमुदी। चरणलाल नीरस के द्वारा बांग्लोदय। सगुन चंद मुक्तेश के द्वारा युगांतर। उर्मी कृष्ण के द्वारा वन और पगडंडियां भाई। उसके बाद बनारसी दास के द्वारा अर्ध कथानक और नाममाला। कृष्ण बाछल के द्वारा अमानत एक शहीद की। ईश्वर दास के द्वारा भाई, ठीक है, भरत मिलाप अंगद पैर। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पीवाईक्यू भी है सारे। डॉक्टर सूरज भान के द्वारा हरियाणा का संत साहित्य। मुरलीदास के द्वारा गुरु महिमा उषा चरित्र सुखदेव लीला बारामासी। शिव प्रसाद जावेद के द्वारा 16 तिगसरी रूपरस गजल राना। डॉक्टर राम गोपाल के द्वारा वैदिक भाषा तथा व्याकरण। रामनिवास मानव के द्वारा इंद्रकील अंगू लिमाल। बसंत आनंद कौशल के द्वारा बहादुर अनुचर भिक्षु के पत्थर। विद्याधर गौड़ के द्वारा कात्यान स्रोत सूत्र की वृत्ति। रूपचंद पांडे के द्वारा मंगल गीत परमार्थी तक गीत परमार्थी। घमंडी लाल अग्रवाल के द्वारा मम्मी पापा पर मुकदमा। भाई ये बाल साहित्य था और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। एक बाल गीतांजलि, दोनों पूछे जा चुके। विद्याधर शास्त्री वेद विषयक साहित्य। कृष्ण गोतान के द्वारा कोई न कोई बात से माटी के स्वर। शकुंतला ब्रिजमोहन के द्वारा बिखरे सपने, अंत दर्द और पवित्र झूठ, तीनों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये आप जरूर करके जाना भाई, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है भाई, डिफिकल्ट है जरूर लेकिन करने पड़ेंगे। कल ग्रुप नंबर 39 का एग्जाम हुआ और ऐसा प्रश्न पूछा गया भाई, तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगेगा। प्रश्न क्या पूछा गया था? ये वाला प्रश्न पूछा गया था, रामजा ब गमजा किसकी एक गजल है या किस उर्दू साहित्य की एक रचना है? तो रामजा ब गमजा किसकी हो गई? प्रोफेसर आरवी शोक की भाई। ठीक है भाई, किसकी हो गई भाई? प्रोफेसर आरवी शोक की भाई। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछ सकते हैं भाई। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर रामजा की जगह गमजा ब गमजा दिया हुआ था। ठीक है भाई, वहां पर क्या दिया हुआ था? गमजा ब गमजा। तो ये ध्यान रखना। देखो ये फूल और कांटे, उत्तम चंद शरद भाई, फूल और कांटे उर्दू साहित्य के अलावा आपको पिछले वाली में भी देखने को मिले होगा, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना भाई। उसके बाद कतरा कतरा बलवीर सिंह राठी। दास्ताने मजदूर भगीरथ जख्मी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता। हरफ आखिर महेंद्र प्रताप चांद भाई, ये उर्दू के कवि थे भाई, ये परीक्षा में पूछा जाता है किससे संबंधित थे। नसीम मगरिब अमीरचंद बहार। आंसू आंसू गीत वतन के, दुख के फूल आयना और परछाई विमल कुमार अश्क। गमजा ब गमजा या फिर रामजा ब गमजा मनकस खंडर जरबी प्रोफेसर आरवी शोक। झोला आवाज ज्वाला प्रसाद शाही। जामे अत्स प्रेम रंगपुरी भाई। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? ये उर्दू साहित्य हो जाएंगे। तो ये तो आपको परीक्षा में पढ़ के जाने हैं भाई। बाकी के जो पीवाईक्यू है अब हम आज की कक्षा में करेंगे भाई। लगभग लगभग
100 के लगभग PYQ है भाई, वो मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूँ सारे के सारे भाई। ठीक है, तो ये देखो भाई, अब हमारे PYQ शुरू हो जाएंगे भाई। तो लगभग लगभग हमारी साहित्य की जितनी भी सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था भाई परीक्षा में, ये प्रश्न आया था, गमजा बे गमजा रचना किसकी प्रमुख है भाई। तो किसकी प्रमुख हो गई भाई, अभी तो हमने पढ़ा था प्रोफेसर आरवी शोक की भाई। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, यही पढ़ा था ना, रामजा बे गमजा, लेकिन इसने पूछ लिया क्या, गमजा बे गमजा। वास्तव में ये यही है, रामजा बे गमजा। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं, कई बार हमसे भी मिसप्रिंट हो सकता है, क्या पता हमने जिस सोर्स से देखी हो वहां भी मिसप्रिंट हो। उसके बाद भाई, हरियाणा के फरीदाबाद जिले की यह झील 10वीं सदी में तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी भाई। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी को मैं बता देता हूं, फरीदाबाद में कौन सी झील है भाई, सूरजकुंड झील भाई। कौन सी झील है भाई, सूरजकुंड झील। तो सूरजकुंड झील किसको समर्पित है भाई, ये सूर्य की झील मानी जाती, क्या मानी जाती भाई, ये सूर्य की झील। ठीक है भाई, क्या मानी जाती है, सूर्य की झील। तो इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में। और 10वीं शताब्दी में किसने करवाया था भाई, या तो फिर आपको क्या मिलेगा भाई, तोमर वंश के शासनकाल में हुआ, या फिर एक्यूरेट पूछ ले तो सूरजपाल ने भाई। किसने करवाया था भाई, सूरजपाल ने करवाया था भाई। ठीक है, यहीं पर क्या लगता है भाई, यहीं पर सूरजकुंड मेला लगता है। यहीं पर क्या लगता है भाई, सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड मेला कब से लग रहा है भाई, सूरजकुंड मेला लग रहा है 1987 से भाई। कब से लग रहा है, 1987 से। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। झील में आप सभी को करवा चुका हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ अलग से था नहीं भाई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है भाई। ठीक है, बागड़ी हो गई, बांगरू हो गई, पछंडी हो गई, या फिर गच्ची भाई। तो जो इसका ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था, इसका उत्तर क्या माना गया था, गच्ची बोली भाई। जो ये बोली है, ये हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, हरियाणा के पारंपरिक गीत भाषा से प्रभावित होते हैं भाई। देखो, हरियाणा के जो लगभग गीत होते हैं भाई, गीत में हमें क्या देखने को मिलता है, कोरवी का प्रभाव देखने को मिलता है भाई। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोरवी भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोरवी। उसके बाद में भाई, उर्दू शायरी की पहली समीक्षा की रचना माना जाता है, निम्नलिखित में से किसको उर्दू शायरी की पहली समीक्षा की रचना माना जाता है। तो किसको माना जाता भाई, यादगारे गालिब को क्या माना जाता है, उर्दू समीक्षा की पहली रचना माना जाता है, यानी पहली समीक्षा रचना उर्दू शायरी की भाई क्या है, यादगारे गालिब भाई। बाकी की सारी डिटेल आपकी पिछली कक्षा में हो चुकी है, कुछ पेंडिंग है, वो आपके जिलों के अंदर व्यक्तित्व करवाऊंगा, तब सारी चीजें हो जाएंगी भाई। ठीक है, अभी ऐसे अगर सब कुछ कराऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हरियाणवी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली क्या है, तो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है भाई, बांगरू भाई। कौन सी बोली जाती है, बांगरू। और अगर सेकंड नंबर पे पूछ ले कि दूसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है, तो फिर बागड़ी भाई। दोनों प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं भाई। पहले नंबर पर क्या हो जाएगा भाई, बांगरू, और दूसरे नंबर पर पूछ ले कौन सी बोली जाती है, तो बागड़ी बोली जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद भाई, पद्मावत गीत किसके द्वारा लिखा गया, बंसीलाल के द्वारा, संत हरदेव दास, अली बख्श, और संत आत्मानंद भाई। तो जो पद्मावत गीत है भाई, वो अली बख्श के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है भाई, अली बख्श। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अली बख्श। इसके अतिरिक्त भाई आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूं भाई, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रबरदाई के द्वारा। एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है भाई, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी भाई, चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी थी भाई, चंद्र बदराई या बरदाई, दोनों मिल जाता भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई, हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो कौन सा भाई कवि था जिसको 2005 में पद्म भूषण मिला और 2001 में पंजाब रत्न, तो वो था सरदार अंजुम, जिसका संबंध कहां से है, हरियाणा में पंचकुला से है भाई। हरियाणा में कहां से इनका संबंध है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। उसके बाद, हरियाणा का कौन सा जिला टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है भाई।
ठीक है भाई, हरियाणा का कौन सा जिला टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा का जो पानीपत जिला है वो टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है भाई। आप सभी को ज्ञात है पानीपत को वीवर सिटी बोलते हैं, हैंडलूम नगरी बोलते हैं, बुनकरों की नगरी बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है, ऐतिहासिक लड़ाइयों का अखाड़ा बोला जाता है, कास्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है, सोडीयोरन प्रमुख बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम है भाई इसके, पंडुपरस्त बोलते हैं, पनपरस्त बोलते हैं, वो सारे पानीपत के नाम है भाई। तो पानीपत को ही क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे चोरमोर प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो चोरमोर प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था भाई? सिरसा में हुआ था भाई। चोरमोर गुरुद्वारा भी पूछ ले भाई, चोरमोर साहिब गुरुद्वारा, तो वो भी सिरसा में, और युद्ध पूछ ले तो भी सिरसा के अंदर भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है? तो आपको यह बताना है इनमें से प्रसिद्ध जैन कवि कौन सा है हरियाणा का। तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध जैन कवि थे वो कौन थे भाई? पुष्पदंत थे भाई। कौन थे भाई? पुष्पदंत। इसके अतिरिक्त कौन थे भाई? श्रीधर भी हरियाणा के क्या थे? प्रसिद्ध जैन कवि थे, श्रीधर। ठीक है भाई, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। श्रीधर भी क्या थे? विबुध श्रीधर भी जैन कवि थे। और विबुध श्रीधर ने क्या किया था भाई? जैनी के अंदर हरियाणवी का समावेश किया था पहली बार। तो इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया यहां तक। श्रीधर पूछ ले या पुष्पदंत पूछ ले, दोनों जैन काव्य धारा के कवि थे भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अल्हड़ बीकानेरी के जाने माने हिंदी उर्दू कवि थे भाई। तो अल्हड़ बीकानेरी मैंने आपको बताया था कि हास्य रस यानी कि हास्य कलाकार भी कह सकते हैं, तो हास्य रस कवि थे भाई अल्हड़ बीकानेरी। अल्ताफ हुसैन हाली के लिए प्रसिद्ध, अल्ताफ हुसैन हाली किसके लिए प्रसिद्ध थे भाई? ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर माना गया था वो कविता माना गया था। किसके लिए प्रसिद्ध थे भाई? ये कविता के लिए प्रसिद्ध थे भाई। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। उसके बाद देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में विधवाओं की दुर्दशा का वर्णन करता है? पीवाईक्यू है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कल की कक्षा में कवर नहीं हो रहा था कहीं पर भी, तो इसीलिए आज ये कक्षा हमें लेनी पड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यमुना पर्यटन। क्या हो जाएगा भाई? यमुना पर्यटन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शुरू किया था। तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो बादशाहपुर से संबंध रखते थे भाई, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या शुरू किया गया था भाई? उनके द्वारा शायरी शुरू की गई थी भाई। ठीक है, उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया गया था? शायरी। जिन खोजा तीन पाइया, ये भी इनकी रचनाएं थी, कल मैंने करवा दिया था भाई। कवि मालदेव हरियाणा के कवि थे। तो कवि मालदेव हरियाणा के किस प्रकार के कवि थे भाई? संस्कृत कवि थे, अंग्रेज कवि थे, उर्दू कवि थे, या फिर हिंदी कवि थे? तो ये किस प्रकार के कवि थे भाई? हिंदी कवि थे। कैसे कवि थे भाई? ये हिंदी कवि थे। उसके बाद भाई जोगिंदर सिंह एक साहित्यिक है, यानी ये कहाँ से संबंध रखते हैं जोगिंदर सिंह भाई? तो जोगिंदर सिंह कहाँ से संबंध रखते थे भाई? ये शाहबाद से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे? शाहबाद से। तो ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है भाई, तो सारे के सारे आप नोट करते जाना भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त कहाँ से संबंध रखते हैं भाई? बाल मुकुंद गुप्त संबंध रखते हैं गुड़ियाणी से। गुड़ियाणी कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। इनके द्वारा क्या लिखा गया भाई? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा भारत मित्र भी लिखा गया था। इसके अतिरिक्त भाई इनके द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया था। ठीक है भाई, शिव शंभू के चिट्ठे के बारे में पूछा जाता है कि इनके द्वारा लिखा गया? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा भाई। आपसे पूछ सकते हैं शिव शंभू का चिट्ठा भाई। तो शिव शंभू का चिट्ठा। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया भाई? लॉर्ड कर्जन की तुलना, लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर शाही से की थी भाई। किससे की थी भाई इन्होंने इसकी तुलना? नादिर शाही से। ये बहुत बार परीक्षा में आता भाई, नादिर शाही से की थी। ठीक है भाई, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कैसे कवि थे भाई? ये हिंदी कवि थे भाई। ठीक है, ये अंग्रेजों के ऊपर व्यंग्य, लगातार व्यंग्यात्मक रूप से लेख लिखते रहते थे। और शिव शंभू का चिट्ठा या फिर लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की? नादिर शाही से। तो वो बाल मुकुंद गुप्त ने की थी, जो गुड़ियाणी से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे? गुड़ियाणी। और गुड़ियाणी कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पड़ता भाई? ये रेवाड़ी के अंदर। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं, तो इनके लिए तैयार रहना। जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भाई? देखो, इकतारा और सारंगी दोनों का ही करते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर सारंगी दिया हुआ है, तो सारंगी भी सही है। ठीक है भाई,
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, सुंदरदास एक कवि हैं। तो सुंदरदास एक कैसे कवि थे भाई हरियाणा के अंदर? तो ये एक जैन कवि थे भाई। कैसे कवि थे भाई? ये एक जैन कवि थे सुंदरदास जी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मजलिस उलनिशा द्वारा लिखा गया। तो मजलिस उलनिशा किसके द्वारा लिखा गया था भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? अल्ताफ हुसैन हाली भाई। देखो भाई, जिसको तुक्का मारना हो ना, अगर इस प्रकार की कोई, देखो तिरिया के मजरूम हो, मजलिस उलनिसा हो, जिसमें बिल्कुल ऐसा उर्दू वर्ड हो जो समझ में भी ना आए, इसका मतलब अगर अल्ताफ हुसैन हाली ऑप्शन में है तो आप जा सकते हो, जब आपको कुछ ना आता हो। देखो आता हो तो जो आता वो करो भाई, नहीं आता हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो भाई। उसके बाद देखिएगा भाई, तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इन्हीं के नाम से हाली पुरस्कार भी दिया जाता है भाई। क्या पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार भाई। उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये कल करवाऊंगा भाई। ठीक है, और ये अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से था? पानीपत से था भाई। कहाँ से था इनका संबंध? पानीपत से भाई। ठीक है, हाली झील भी पानीपत में है। समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध किस जिले से है? तो मीमांसा मलिक का संबंध किस जिले से हो गया भाई? सोनीपत से भाई। ठीक है, कहां से संबंध रखती हैं ये? सोनीपत से संबंध रखती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा भाई, हस्तलिखित ग्रंथों में सबसे अधिक संग्रह हरियाणा के किस विद्वान ने किया? कल भी मैंने कक्षा में बताया था कि स्थाणुदत्त शर्मा है, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा है। इन्हीं के हस्तलिखित ग्रंथ हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। उसके बाद महाभारत का मेवाती में सर्जन किसने किया था भाई? निश्चल दास ने, गरीबदास ने, हरिदास ने। देखो भाई, मेवाती में सर्जन करने के लिए क्या करना होगा? मेवाती यानी आनी चाहिए इस प्रकार की, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? सादुल्ला खां भाई। ठीक है भाई, तो मेवाती में किसने इसका सर्जन किया? सादुल्ला खां ने भाई। आचार्य भगवान देव ने सबसे अधिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे? कल भी मैंने सारे बता दिए थे कि इस इतने ये ग्रंथ लिखे गए हैं, और किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में भाई। ठीक है, किस में लिखे गए हैं भाई? संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए। साहित्यकार साहेब सिंह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। ये जींद के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है भाई। वे पटियाला दरबार के राज्य के राजश्रित कवि थे, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि पहले आपको पता जींद पटियाला रखते थे। उसके बाद कुसुम वाटिका, प्रेम प्योनदी, रासमंडल, कृष्ण कौतूहल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो उपरोक्त में देखो केवल एक नहीं हो सकता, एक और दो भी नहीं हो सकते, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिएगा, समुंदर का संसार किसकी एक रचना है? और इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इनको भाई। तो ये रचना कौन सी है? किसकी रचना भाई? अशोक भाटिया की। ठीक है भाई, अशोक भाटिया की ये रचना है, इनके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था भाई। उसके बाद में देखें भाई, सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए भाई। यहाँ पर लेखक दिया है, यहाँ पर उनकी लघु कथा दी है, आपको सही मिलान करना है। जगत सिंह के द्वारा कौन सी लिखी गई भाई? ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त के द्वारा कौन सी लिखी गई भाई? कमलेश चतुर्वेदी और प्रमोद दत्त। तो मुझे एक तो पता भाई, जगत सिंह के द्वारा प्रतीक्षा लिखी गई, तो इसका मतलब ए पर 4 है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एक ही में है ये, अच्छा लग गया भाई तुक्का। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। शाहबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार जोगिंदर सिंह क्या नहीं लिखते थे भाई? तो ये क्या नहीं लिखते थे भाई? ये अवधि में नहीं लिखते थे। क्या नहीं लिखते थे भाई? ये अवधि में। ये पंजाबी में भी लिखते थे, ये हिंदी में भी लिखते थे, उर्दू में भी लिखते थे। एक प्रश्न क्या पूछा गया था कि जोगिंदर सिंह किन भाषाओं में लिखते थे? तो उसका उत्तर तो ये 3 हो जाएगा। अब इनमें दिया क्या नहीं लिखते थे, तो 3 जो लिखते थे वो दे दिया, जो नहीं लिखते थे उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, पंडित जसराज एक है। तो पंडित जसराज मैंने आपको बताया था ये क्या है? एक शास्त्रीय गायक है भाई। ठीक है, इन पंडित जसराज का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? पीली मंदोरी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? पीली मंदोरी। और पीली मंदोरी जो गांव है वो पहले कहाँ पड़ता था भाई? पहले अगर इसके बारे में पूछा जाए तो पहले ये गांव, पहले गांव कहाँ था? हिसार में था भाई। कहाँ था? हिसार में। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? फतेहाबाद में। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? फतेहाबाद में। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, आपको पता है इनको क्या कहा जाता है? इनको संगीत मार्तंड कहा जाता है भाई। ठीक है,
और भी इनके उपनाम थे वो सारे मैंने जो उपनाम की क्लास ली थी उसमें मैंने करवा दिए थे। ठीक है भाई। पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे, मेवाती घराने से संबंध रखते थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब हमारा कवर हो गया भाई। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? ठीक है, उदय भानुहंस उर्दू कवि थे भाई। जैमिनी एक कवि है। डॉक्टर रणजीत सिंह गायक और पाठक है। जोगिंदर सिंह शिक्षणविद तथा साहित्यकार थे, ये तो ठीक है, साहित्यकार थे भाई। जैमिनी भी एक कवि है, जैमिनी सागर भाई। उदय भानुहंस कवि थे भाई, उर्दू कवि, उर्दू में भी तो थोड़ा शायद लिखते थे भाई। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो एचएसएससी द्वारा राइट आंसर माना गया है वो सी माना गया भाई। क्या माना गया है? सी भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई। निम्नलिखित में से किस की रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है भाई? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और झाड़ू फिरी। तो आपको पता झाड़ू फिरी किसने लिखा था उपन्यास? प्रथम हरियाणवी उपन्यास है भाई, राजा राम शास्त्री ने। तो फिर इसका मतलब उत्तर यही हो जाएगा भाई। तो ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया? ये तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी? रामचरितमानस, दोहावली व गीतावली। ये तीनों किसने लिखी भाई? तो ये तीनों की तीनों रचनाएं, ठीक है भाई, तुलसीदास की है। रामचरितमानस, ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त दोहावली, इसके अतिरिक्त गीतावली। ठीक है भाई, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। अपने अंग्रेजी उपन्यास रिच लाइफ अस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, देखते कितने साथी इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है भाई, अपने अंग्रेजी उपन्यास रिच लाइफ अस, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नयनतारा सहगल को भाई। किसको मिला था भाई? नयनतारा सहगल को। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। हरियाणा साहित्य भाषा से संबंध नहीं रखती भाई। हरियाणा किससे संबंध नहीं रखती है भाई? हिंदी से, ब्रिज से, उर्दू से भाई। तो हरियाणा साहित्य इनसे तो संबंध रखता है भाई, हिंदी से भी, ब्रिज से भी, लेकिन किससे संबंध नहीं रखता? पाली से संबंध नहीं रखता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भाई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के एक बाल कवि है अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद किया है? ठीक है भाई, तो बताइएगा। गुलाम भिक नारंग के द्वारा, मुरारी लाल शर्मा नोरस के द्वारा, सरदार अर्जुम अंजुम के द्वारा, हरि सिंह दिलबर के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया भाई? मुरारी लाल शर्मा के द्वारा भाई। ठीक है, मुरारी लाल शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ये भाई। ठीक है, कहानी द अरब एंड हिज कैमल। उसके बाद भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता यानी शायरी का पेश करने का श्रेय दिया जाता है जिनका जन्म बादशाहपुर में हुआ, जो कई वर्षों तक भारतीय ज्ञानपीठ में एक पदाधिकारी भी रहे। ये प्रश्न पहले भी पूछा था मैंने भाई। ठीक है, शायरी के लिए किसको जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा भाई? अयोध्या प्रसाद गोयलिया भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अयोध्या प्रसाद गोयलिया भाई। उसके बाद पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान हरियाणा के एक उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और समसुलमान का खिताब जीता। उनकी रचना मुस्तदस ए हाली को भावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। उस कवि का नाम बताइए भाई। इसके प्रश्न में भी दो प्रश्न छिपे हुए हैं, यहां से ये दो प्रश्न पूछे जा सकते, ध्यान रख लेना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना भाई, यहां से भी दो प्रश्न बनते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे कौन व्यक्ति थे भाई? अल्ताफ हुसैन हाली भाई। ऐसे कौन थे भाई? अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट देखिएगा भाई। हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक है? इशिता कात्याल, नीना हरिदास, प्रेम चौधरी या फिर उर्वशी बुटालिया? तो जो उर्वशी बुटालिया है भाई, ये क्या है? जुबान के संस्थापक है भाई। ठीक है, उर्वशी बुटालिया भाई। उसके बाद सिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक, उनका पाषाण चित्र दिल्ली नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। तो वो क्या है भाई? तो वो हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था, पंडित विबुध श्रीधर भाई। ठीक है, ये क्या थे भाई? ऐसे पहले जैन कवि थे जिन्होंने क्या किया था भाई? जैनी के अंदर हरियाणवी का क्या किया था? समावेश किया था। ठीक है भाई, देखो, प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित विबुध श्रीधर भाई। सबसे पहले शुद्धतम हरियाणा शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था भाई 1189 के अंदर। ठीक है, शुद्धतम हरियाणा शब्द।
उसके बाद देखिएगा भाई, एक प्रसिद्ध कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, वह कवि हिसार के रहने वाले हैं, जिन्होंने विनोबा भावे का संदेश पहुंचाने के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल किया। तो वो किसने किया था भाई? परमानंद ने भाई। भाई परमानंद मार्ग आपको देखने को मिल सकता है हिसार के अंदर। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमानंद, भाई परमानंद। किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य मुदस्सर इस्लाम एब और तिद पर आधारित एक शोक गीत की रचना 1870 के दशक में चाइने मेहंदी के निजी नौकर थे? तो ये कौन थे भाई? ये थे अल्ताफ हुसैन हाली भाई। क्या थे ये? अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है भाई, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, हयाते सादी, यह इनका गद्य और पद्य संग्रह है भाई। तो गद्य और पद्य संग्रह किसका भाई? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का भाई। ठीक है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं भाई, जो एचएसएससी द्वारा पूछे गए हैं। उसके बाद भाई, हरियाणवी भाषा कौन सी विदेशी भाषा से साम्य रखती है? तो किससे साम्य रखती है? फिनिश से, जर्मन से, डच से या फिर फ्रेंच से? तो किससे साम्य रखती है भाई? फिनिश से साम्य रखती है। ठीक है भाई, किससे साम्य रखती है? फिनिश से भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी भाई? मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, हरियाणवी चौपड़ के रचयिता कौन है? गुलाम कादिर जिलानी भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुलाम कादिर जिलानी। ठीक है, जो मैंने शुरू में आपको प्रश्न करवाए हैं वो हर जगह परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, बार बार पूछते हैं। उसके बाद देखेंगे भाई, चौरंगी नाथ किसके समकालीन थे? तो श्रीधर के समकालीन नहीं है, पुष्पदंत के नहीं है, दीपचंद के नहीं है। तो एचएसएससी द्वारा इसका उत्तर क्या माना गया था? गोरखनाथ भाई। हरियाणा की एक क्षेत्रीय भाषा की भाषा से उत्पन्न हुई है भाई? आर्यन, पर्शियन, टर्किश या फिर स्पेनिश भाई? तो किससे हुई है भाई? हरियाणा पर क्या प्रभाव देखने को मिलता भाई? इंडो आर्यन हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आर्यन। उसके बाद, संस्कृत और अन्य कई भारतीय भाषाओं का मूलभूत आधार हरियाणा की कौन सी भाषा ने प्रदान किया है? भाई देखो, वैसे तो ये प्रश्न पूछे जो जा रहे हैं हरियाणवी कोई भाषा बता रहे हैं, लेकिन हरियाणवी कोई भाषा नहीं है भाई, ये ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर भी दो भाषाएं हैं राजकीय, हिंदी और पंजाबी। आप सभी को पता है हिंदी और पंजाबी क्या है हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूं, हरियाणा की आधिकारिक भाषा। तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है भाई? फर्स्ट पे तो हिंदी है, और द्वितीय कौन सी है भाई? द्वितीय है पंजाबी। अब पंजाबी से पहले क्या होता था भाई? जो पंजाबी को कब बनाया गया द्वितीय राजभाषा, यानी कि 2010 के अंदर भाई। ठीक है, कब बनाया गया? 2010 के अंदर। और तमिल द्वितीय भाषा कब थी भाई? तमिल बनाई गई थी 1969 में भाई। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी भाई। इसका उत्तर क्या माना गया था? बी। उसके बाद, हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन, ठीक है भाई, ये दो स्टेप दिए गए हैं, कब किया गया था भाई? तो 1989 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 1957 रेवाड़ी, 1969 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 1959 गुरुग्राम विश्वविद्यालय। तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हुआ था भाई 1969 के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों में से एक थे। ये कौन सी तीन भाषाओं में लिखते थे? पहले भी आपको बताया था भाई, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद भाई, गो केरूर द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। गो केरूर किसके द्वारा लिखा गया था? फटाफट से जवाब दीजिए भाई। देखते कितने साथी इसका जवाब देंगे भाई। गो केरूर किसके द्वारा लिखा गया था? एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक सेकंड बस, थोड़ा सा रुक जाइएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ भाई, तब तक आप। तो गो के रूप किसके द्वारा लिखा गया था भाई? ये श्री मधुकांत के द्वारा लिखा गया था भाई। किसके द्वारा लिखा गया था? श्री मधुकांत के द्वारा। ठीक है भाई, इनकी सारी रचनाएं वहां जो मैंने थ्योरी करवाई थी तो मिल जाएगी भाई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन डूंडा तीन पाइया भाई नामक पुस्तक का उद्घाटन किसने किया था भाई? ठीक है, तो इनके द्वारा जो लिखी गई, इसका उद्घाटन किसने किया था भाई? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भाई।
ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना जाता भाई? हरियाणा में इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है? फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई। राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखते हैं कितने साथी इसका जवाब दे पाएंगे भाई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, बताइएगा इसका उत्तर क्या रहेगा। तो भाई अब वही बात आ जाती भाई, भाषा दे रखा है लेकिन फिर भी चलो कोई ना। उत्तर क्या था इसका? खड़ी बोली भाई। ठीक है। बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो बिजनौरी तो फिर भाई कोरवी आ जाएगा भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोरवी भाई। उसके बाद मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे भाई। तो कौन थे भाई ऋषि कवि मध्यकाल युग के भाई? देखो, तो गरीबदास जी जो थे वो क्या थे भाई? मध्यकाल के महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी है भाई? हरिदास ने, सदुल्ला ने, मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने, या फिर दयालदास ने? तो ये किसने लिखी है भाई? मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने भाई। तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अबाबिल एक उर्दू साहित्य लिखा गया, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? ख्वाजा अहमद अब्बास, जेमिनी सरसर, शिव प्रसाद जावेद और सुल्तान साहिब। तो ये लिखा गया था भाई ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है भाई, जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सारे के सारे PYQ है भाई, अपनी तरफ से कुछ नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, कभी ये सोचो कि सर अपनी तरफ से करवा रहे हैं भाई। उसके बाद हरियाणा की गीत परंपरा किस भाषा से प्रभावित है? तो हरियाणा की जो गीत परंपरा है वो किस भाषा से प्रभावित होगी? पहले भी ये प्रश्न आया था, कोरवी से भाई। किससे प्रभावित होगी? कोरवी से भाई। श्रीनाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी थी भाई? तो ये किसने लिखी थी भाई? तो ये सिद्ध चौरंगी नाथ द्वारा लिखी गई थी भाई, श्रीनाथ अष्टक पुस्तक भाई। ठीक है, ध्यान रख लेना किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री सिद्ध चौरंगी नाथ के द्वारा। हिंदी साहित्यकार थे ये। हरियाणा की कविता को कितने युगों में विभाजित किया गया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई। कल की क्लास भी मैंने आपको PDF डाली थी, उस PDF में मैंने तीनों चीजें बता रखी हैं कि काव्य खंड को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में भाई। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 में। हरियाणा के अंदर कविता को कितने युगों में विभाजित किया गया है? 3 में किया गया है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नाथ सिद्धि साहित्यकार है भाई? तो भाई ये तो है ही है, योगराज पुरानाथ भी थे, श्रीनाथ अष्टक तो इनकी रचना थी, तो ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A और B दोनों भाई, D हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य मध्यकालीन युग है भाई? ठीक है, कौन सा साहित्यकार जो साहित्य है जो मध्यकालीन युग है? बिसलदेव रासो भी है भाई, पृथ्वीराज रासो भी है, परमाल परमाल रासो भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? D हो जाएगा भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? D भाई। नेक्स्ट देखिएगा, साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा में प्रसिद्ध थे? तो गुरु गोरखनाथ का जब भी आप नाटक देखोगे तो उसमें बिल्कुल हरियाणवी, ठेठ हरियाणवी बोली आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हरियाणवी साहित्य में क्या थे भाई? प्रसिद्ध थे। ठीक है भाई। हरियाणवी भाषा का प्रयोग जैनी कविता में करने वाले पहले कवि कौन थे भाई? आपको बताया था, पंडित विभुद सिद्धर थे भाई। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी हरियाणा के अंदर भाई? पहली कौन सी थी? बांगरू। दूसरी कौन सी थी? बागड़ी भाई, आपको बता ही दिया था। तो दूसरी कौन सी होगी? बागड़ी। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? अभी बताया था आपको भाई, भिवानी के अंदर हुआ था। संजय सीर इसकी कृति है। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? बाबा मेघनाथ ने, साधु निश्चल दास ने, योगी मेहरनाथ ने, महंत श्रीनाथ ने? तो ये लिखा था भाई निश्चल दास जी ने। किसने लिखा था भाई? ये निश्चल दास क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा। लेखक दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था भाई? ठीक है, ये सब मैंने करवा रखा, कल की PDF पढ़ लेना भाई, सारी चीजें उसमें कवर है। तो लेखक दीपचंद निर्मोही के द्वारा कौन सी एक पुस्तक लिखी गई? सूरज का सफर भाई। ठीक है भाई, तो इसके लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विकट कहानी सूफी कविता किसके कार्य की एक रोमांटिक द्वारा लिखी गई है? आपको बताया था भाई मैंने, विकट कहानी भाई। जब आप पहली स्लाइड देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा उसमें मोहम्मद अफजल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखो भाई ध्यान से, पहली स्लाइड में लेके जा रहा हूं भाई आपको।
मोहम्मद अफजल, विकट कहानी भाई, यही पूछा गया, देख लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मोहम्मद अफजल। ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा, गजल संग्रह आईनों के शहर में किसके द्वारा लिखा गया है। गजल संग्रह आईनों के शहर में किसके द्वारा लिखा गया है भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, माधव कौशिक के द्वारा लिखा गया था भाई। ठीक है, तो फटाफट से बताइएगा इसका उत्तर क्या रहने वाला है, माधव कौशिक के द्वारा ये लिखा गया था गजल संग्रह भाई। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था भाई, माधव कौशिक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा भाई, काव्य संग्रह टूटा हुआ आदमी इन्होंने लिखा भाई। तो टूटा हुआ आदमी किसके द्वारा लिखा गया भाई, मैंने आपको इसके लिए कल भी दो उत्तर बताए थे भाई। इसमें से ऑप्शन में क्या दिया, एक दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सुभाष रस्तोगी भाई। ठीक है। उसके बाद, सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है भाई, ये माना जाता है अभाय चंद को। किसको माना जाता है भाई, अभाय चंद को इसका वो माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। मानसरोवर के कौवे, घाट घाट घूमे, बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पात। तो घाट घाट घूमे ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है भाई। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा के द्वारा। रुबाइयात के रचयिता कौन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, हुसैन बख्श, मोहम्मद अफजल या फिर सादुल्ला। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली क्या है भाई, रुबाइयात के रचयिता है। निम्नलिखित में से मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भाई, अयब खान कौन थे भाई, मौसम नामक पुस्तक के क्या थे, लेखक थे भाई। निम्नलिखित में से शिकारगाह के लेखक कौन है, लीलाधर दुखी, कमला चमोला, रमाकांत दीक्षित या फिर जयनाथ नलिन। तो जो कमला चमोला थी भाई, ये क्या थे भाई, ये थे इसके लेखक भाई। उसके बाद, निम्नलिखित में से विष गाथा के लेखक कौन है, अमृतलाल मदान, केपी सिंह, सुमेरचंद या फिर अनीता भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, विष गाथा के जो लेखक हैं वो आई थिंक अमृतलाल मदान है भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार, विष गाथा के लेखक। तो बताइएगा भाई, विष गाथा के लेखक कौन से हैं भाई। तो विष गाथा के लेखक हुए भाई, बिल्कुल सही है, अमृतलाल मदान क्या है हमारा राइट आंसर है भाई। ठीक है। बाकी ये पुस्तक के अंदर नहीं है भाई, पुस्तक के अंदर इनकी 3 रचनाएं लिखी गई हैं, विष गाथा नहीं लिखी गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था भाई। ठीक है। उसके बाद, हरियाणा में किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली बोली जाती। तो उर्दू ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी भाई, गुरुग्राम मेवात की तरफ देखने को मिलेगी भाई। मेवात ऑप्शन में होता तो वो आ जाता, यहाँ गुरुग्राम है तो गुरुग्राम आ जाएगा। अहीरवाटी पूछ ले तो महेंद्रगढ़ में बोली जाएगी, रेवाड़ी में बोली जाएगी। ठीक है भाई, ब्रिज पूछ ले तो फरीदाबाद में बोली जाएगी, पलवल में बोली जाएगी, ऐसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, ये कल करवा भी दिए थे। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP पुरस्कार का प्रायोजक कौन है। तो इसका प्रायोजक है भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भाई। ठीक है, कौन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भाई। ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई, मुरारी लाल शर्मा भाई किसके अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसने आपने देखा होगा पहले वाली में भी एक कहानी लिखी थी भाई, और कहानी ज्यादातर बच्चों और युवाओं को प्रेरित करती है, तो ये बच्चों और युवाओं के लिए प्रसिद्ध थे। हरियाणवी बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक थे। मैंने आपको कल भी करवाया था बाजे भगत के बारे में कि ये क्या थे, क्लासिकल गायक थे भाई। तो बाजे भगत क्या थे भाई, क्लासिकल गायक थे। एक राजकोषीय घोषणा पत्र जन एकता विज्ञप्ति किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। मुबासिर हसन, बर्ड्स ऑफ द इंडस पुस्तक लिखी थी इन्होंने, अभिनव विष्णुदत्त, अल्ताफ हुसैन हैली। तो किसके द्वारा भाई, मुसाबिर हसन के द्वारा। इस मुसाबिर हसन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई भाई, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी भाई, और उस पुस्तक का नाम क्या था भाई, बर्ड्स ऑफ इंडस। क्या नाम था भाई, ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन पुस्तक थी, बर्ड्स ऑफ इंडस। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना जाता है। तो किसको माना जाता है भाई, हरियाणा के अंदर तो संत वीरभान थे भाई। ठीक है, जिन्होंने सतनामी
पंथ की स्थापना की थी भाई, या शुरुआत की थी? तो वीरभान हो गए। लीजेंड ऑफ करण उपन्यास किसने लिखा था? तो ये करणवीर अरोड़ा ने लिखा था भाई। ये किसने लिखा था? लीजेंड्स ऑफ करण किसके द्वारा लिखा गया? करणवीर अरोड़ा के द्वारा। निम्न में से सभी लेखक है सिवाय भाई। दयाचंद मायना, ठीक है भाई, मायना गांव से है, लेखक है भाई। आशु कवि भी बोलते हैं हरियाणा का, ठीक है भाई, हरियाणा का जॉन मिल्टन भी बोलते हैं। प्रीति सिंह भी ठीक है, एक कवि है, आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें मैंने पढ़ाया था। मुरारी लाल शर्मा हमने देखा, ये भी रचनाएं लिखते हैं। तो बच गया क्या? रोहित सरदाना भाई। तो ये क्या नहीं है? ये लेखक नहीं है भाई, ठीक है। सही युगम का चयन कीजिए भाई। सुरेंद्र शर्मा क्या थे? लेखक थे। तुलसीदास शर्मा उर्दू कवि भाई, ठीक है, हाँ। तुलसीदास शर्मा, दिनेश भाई, मतवाली मीरा, सत्याग्रही प्लाद इनके द्वारा लिखी गई। अयोध्या प्रसाद गोयल, ये ठीक है, शायरी भी लिखते थे, उर्दू कवि भी थे। संतोष यादव क्या हो गया? उपन्यासकार। तो सही युगम का चयन करना भाई। सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार है, लेखक नहीं है। तुलसीराम दास शर्मा उर्दू कवि नहीं है भाई। ना संतोष यादव, ये पहाड़ी पर चढ़ी थी। तो सही क्या हो गया? अयोध्या प्रसाद गोयलिया भाई, ये होगा सही भाई, सॉरी, ठीक है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि इनके द्वारा शायरी, और ये उर्दू कवि थे भाई। सुरेंद्र शर्मा मैंने आपको बताया था हास्य कलाकार है। तुलसीराम शर्मा दिनेश, इनकी मतवाली मीरा, सत्याग्रही प्लाद वो कविताएं हैं, वो उर्दू में नहीं है। संतोष यादव क्या है? ठीक है भाई, पहाड़ी के ऊपर चढ़ी है 2 बार। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई? उर्दू कवि अयोध्या प्रसाद गोयलिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? तो पंडित श्रीराम शर्मा ने क्या किया था भाई? ये निकाला था भाई। हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफी टेबल बुक जिंद फ्लोइंग वाटर्स फॉरगेटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता कौन है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी भाई, जहां आपको ये लगे कि बड़ा लेंथी ऑप्शन दिया है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो यहां पर ये ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो भगवत गीता को इन्होंने क्या कहा है? अपनी माता कहा है भाई, ठीक है। निम्न में से किस काव्य सभी काव्य से संबंधित है सिवाय भाई? तो देखो, ये भी एक हास्य कलाकार थे, तुलसीदास शर्मा भी, अल्हड़ बीकानेरी भी। तो बच गए क्या? राजा राम शास्त्री भाई, ठीक है। ये उपन्यासकार थे भाई, ये क्या नहीं थे? काव्य से संबंधित नहीं थे, ये उपन्यासकार थे और नाटक भी लिखते थे भाई, ठीक है। आला साहित्य की कौन सी विद्या है भाई? लोकवीर गाथा है, ये तो आपको बताया था, वीर काव्य खंड हो गया भाई लोकवीर गाथा। जगनीक भट्ट के द्वारा, वो भी बता दिया था कल मैंने भाई, ठीक है। बांगरू एवं जाट्टू हरियाणवी भाषा की दो मुख्य बोलियां हैं। बांगरू हरियाणा की स्वार्दिक विस्तारित बोली है, ठीक है भाई, दोनों सही हैं, तो 1 और 2 सही है। करनाल में सांसद अश्वनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो ये पंजाब केसरी थे भाई, बहुत पहले आया था ये प्रश्न, ठीक है भाई। इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपहार है? चंद्र बरदाई और सूरदास भाई, दोनों को ही कहा जाता भाई, ठीक है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों भाई। हरियाणा इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी है? पंडित श्री राम शर्मा ने लिखी है भाई, ठीक है। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है भाई। मेवात में देखो भाई, मेवात का इलाका पलवल की तरफ लगेगा, तो ब्रिज का प्रभाव भी होगा। राजस्थान से टच करता है, इसका मतलब उस तरफ, ठीक है भाई, फिरोजपुर झिरका की तरफ से, तो ये भी होगा। बांगरू पूरे हरियाणा में ही है, तो होगा ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका प्रभाव नहीं है? पंजाबी। नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संचित किया जाता, किसकी रचना है? तो ये भरत मुनि की रचना भाई। किसकी एक रचना है? भरत मुनि की। अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं के लिए जीता था, कौन सा पुरस्कार जीता था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था भाई। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है भाई? ठीक है, PYQ है भाई, ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या माना गया था? विष्णु प्रभाकर इसका राइट आंसर माना गया था भाई। भारतीय नारीवादी और प्रकाशक का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार भारत की पूर्णतः नारीवादी प्रकाश संस्था कॉली फॉर वीमेन की सह स्थापना की और बाद में जुबान नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। बताया तो था, जुबान की स्थापना किसने की थी? उर्वशी बुटालिया ने भाई।
द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है भाई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। जेड सुलेरी, उर्वशी बुटालिया, विनोद मेहरा, बेचैन, सुनीता जैन। तो इसके भी लेखक कौन है? उर्वशी बुटालिया भाई। ठीक है। कहानी मुट्ठी में बंद, कहानी मुट्ठी में बंद आसमान भाई, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। मुट्ठी में बंद आसमान ये किसकी एक रचना है भाई? ठीक है, तो आप पहली स्लाइड के ऊपर जाके देख लेना, मैंने आपको बताया था मुट्ठी में बंद अरमान लिखा हुआ है, आसमान पूछा गया था भाई, उसको आसमान भी करवा दिया था। तो ये अनंत शर्मा अनंत की एक रचना है भाई। प्रश्न एक पुरस्कार का, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई? प्रश्न एक पुरस्कार का। आप दोनों को मैं भाई ये दोनों प्रश्न मैं कवर ही करवा देता हूं, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। ठीक है, ये देखो आप बिल्कुल शुरुआत में हम गए थे भाई, यहाँ पे देखो अनंत शर्मा अनंत, मुट्ठी में बंद आसमान, ये वाला क्लियर हो गया भाई। सेकंड क्या था? प्रश्न एक पुरस्कार का, श्रीनिवास दत्त, प्रश्न एक पुरस्कार का। तो ये वाला था प्रश्न एक पुरस्कार, किसके द्वारा लिखी गई भाई? श्रीनिवास दत्त के द्वारा। अगला देखिएगा भाई, सिकवाए हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो सिकवाए हिंद लिखी गई थी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? पीपी सिंगल, राजेंद्र गौतम, पीडी निर्मल, सुरेंद्र शर्मा। तो पीपी सिंगल क्या है भाई? हरियाणा का हीरे के क्या है? लेखक है भाई। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग किसने लिखी भाई? तो ये लिखी थी भाई जोगिंदर सिंह कंवल के द्वारा, ये लिखी गई थी। किसके द्वारा ये लिखी गई थी भाई? जोगिंदर सिंह कंवल के द्वारा ये लिखी गई थी। निम्न में से किसने हरियाणवी अमूल्य योगदान नहीं दिया हरियाणा के साहित्य में? ताऊ सांगी ने तो लिखा था भाई, ठीक है, धनपत जी ने भी लिखा, भारत भूषण ने भी, तो तुलसीदास जी। तो हरियाणा के साहित्य में तुलसीदास जी का क्या नहीं है? योगदान नहीं है भाई। निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? मृच्छकटिकम सुदरक के द्वारा लिखी गई, रघुवंशम कालिदास के द्वारा, बुद्धचरित अशोक घोष के द्वारा, कादंबरी लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा, यही बात पूछी गई है। ठीक है भाई, गलत मिलान पूछा गया, ध्यान देखो। तो ये थे आज की कक्षा भाई, कितनी अच्छी कक्षा थी, बहुत अच्छी कक्षा थी भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ भाई, जिसको भाई ऐसा लगता है कि भाई मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ये नंबर रहेगा भाई, चाहे आप 95 181 98 050, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा भाई। ठीक है, और फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी रहेगा और यूट्यूब चैनल भी रहेगा। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना भाई, बने रहिएगा, जबरदस्त कंटेंट मिलेगा, टॉप लेवल का कंटेंट मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो भाई, जो सब्जेक्ट करवाऊंगा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको वहां से प्रश्न डिट्टो एग्जाम में देखने को मिले। गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेहनत करूंगा और मेहनत पे विश्वास आप लोगों को जरूर होगा जब परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो भाई। ठीक है, तो आप हमारे साथ स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं भाई। ठीक है, आपको स्पेशली किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड तैयारी करनी हो, ठीक है, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा भाई, सारी की सारी। आप हमारे इस व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कोई गलती हो तो माफ करना भाई, और गलतियां मुझे जरूर बताना, कई बार पढ़ाते पढ़ाते संभव है कि एक दो पर्सन की गलती हो जाती, तो प्लीज मुझे मुझे बताइएगा ताकि उन सभी चीजों को आगे सुधारा जा सके भाई। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं गलतियों को सुधार के चलूं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बाय बाय।